बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। यह हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 3 का क्लास 9 की न्यू बुक है कराची बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 18 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेवलेंट फार्मूला। जो फार्मूला यूज़ होगा उसका आपको क्या निकालना है, उसको क्लोज कर देना है या फिर एक्सपेंड कर देना है। लेकिन साथ साथ आपको ये सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल में मौजूद हैं और मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी उसका लिंक दे देता हूँ, जाके आप उसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आप चलते हैं, हम नेक्स्ट हम इसी के आगे सॉल्व करते हैं। मैंने हमेशा बताया है जो सवाल लिखा हुआ होता है उस पर आप क्या लिखते हो, आप सॉल्यूशन लिखने के बाद उस चीज़ को वापसी ही रीराइट कर लेते हो, दोबारा उतार लेते हो। तो क्या लिखा हुआ है ये 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है 4x का 4 माइनस 6x का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y का 4, ठीक है। जो सवाल था मैंने उसको सेम टू सेम क्या करा है बेटा, उसे रीराइट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक फार्मूला देखना है। इसमें एक नया फार्मूला लग रहा है, उस फार्मूला को पहले लिखते हैं हम और फिर बताता हूँ आपको कि उसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में दो टर्म लिखी हुई हो, प्रोडक्ट मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो और यहाँ पे 3 टर्म लिखी हुई हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका एक फार्मूला होता है। आप फार्मूला लिख दो यहाँ पे, फार्मूला, ठीक है। और उसकी वैल्यू फार्मूला होगी आपके पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब। बीच में प्लस का निशान था तभी मैंने प्लस वाला फार्मूला लिखा है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस b, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जब यहाँ प्लस होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी। सेम हमारे पास प्लस वाला फार्मूला था, हमने प्लस वाला फार्मूला लिखा है। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा, यहाँ तो ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे मालूम करने का ए की वैल्यू है क्या और बी की वैल्यू बेटा क्या है, ये हमें क्या करना होगा, मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू मालूम करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है बेटा 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होगा, आपका a की वैल्यू होगी, और 3y का स्क्वायर आपकी क्या होगी, b की वैल्यू होगी। ये हमेशा याद रखना, जो हमारे पास दो टर्म होती है ना ये वाली, उसमें जो पहली टर्म होती है वो a की वैल्यू होती है और जो दूसरी टर्म होती है वो b की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू आ गई 2x का स्क्वायर, जबकि b की वैल्यू हो गई आपके पास 3y का स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब इस वाली वैल्यू को इस वाले फार्मूला में पुट करना है। जब इस वैल्यू को इस पे पुट करोगे, अगर ये वाला क्वेश्चन बन के वापसी आ जाएगा तो मतलब हम इस वाले में इस चीज़ को, इस पूरे नंबर को इस चीज़ से बंद कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा अगर ये चीज़ आ रहा है इक्वल टू के बाद वाला, तो उसमें आप क्लोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसे हम पहले चेकआउट करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं कि होता है कि नहीं होता। तो क्या लिखा है, 2a की वैल्यू के 2x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो हमने a की जगह क्या लिख दिया 2x का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या डाला हुआ बेटा, क्यूब डाला हुआ है, तो हमने क्या लगा दिया, क्यूब डाल दिया। फिर प्लस का निशान है, प्लस वैसे ही डाला, और फिर उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है b की वैल्यू क्या है बेटा 3y का स्क्वायर, फिर उसके ऊपर क्या डाल दिया बेटा, क्यूब डाल दिया, फिर इक्वल टू का निशान डाल दिया, ठीक है। सेम हम वही कर रहे हैं जो वैल्यू पुट हुई हुई है। फिर क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर, जो कि प्लस का निशान है, और b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू 3y का स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है a का स्क्वायर। हमारे पास a का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 2x का स्क्वायर है। तो आप एक काम करो, इसको आप लार्ज ब्रैकेट बना दो और यहाँ लिख दो 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये a की वैल्यू है, a लिख दिया, इसकी जगह लिए 2x का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। फिर माइनस का निशान है, माइनस डाला, और a भी लिखा हुआ है। a की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 3y का स्क्वायर, तो उसको भी हम सेम टू सेम लिख देंगे, 2x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर, वो सेम टू सेम लिया। फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस डाला। फिर b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है 3y का स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा 3y का स्क्वायर, लेकिन उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने क्या डाल दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। ये मत कंफ्यूज हो जाना कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो गया, नहीं, ये तो पूरी a की वैल्यू थी, लेकिन उसके ऊपर b की वैल्यू थी और इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगाया है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, हमने फार्मूला में से खोल लिया। अब देखते हैं उसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप एक काम कर लो, आप ये बता दो मुझे कि 8 के
तो ये 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होगा बेटा, 2 का क्यूब हमेशा क्या आता है 8 आता है, और 2 3 ज़ा 6, तो x की पावर क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं मज़ीद। 3 की पावर 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 27, और 2 3 तक क्या होगा 6 हो जाएगा। y का क्यूब हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर इक्वल टू का निशान डालो, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे, कोई इसमें चेंजेस हम कर नहीं सकते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर हमने वैसे ही लिख दिया। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और x का ऊपर स्क्वायर तो इसको 4 वैसे ही आ जाएगा। 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर वैसे ही उतर जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा y की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लार्ज ब्रैकेट हटा के स्मॉल ब्रैकेट ही लगा लो। अब देख लो एक चीज़, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और ये देख लो 4x का 4 माइनस 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y का 4, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ आ जा रहा है। तो हम इसकी जगह क्या चीज़, ये चीज़ पुट कर सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, यही तो करना है। इसका फार्मूला मतलब आपको फार्मूला में पहले सारी वैल्यू को पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपको पता करना है कि क्या ये इसी से खुल रहा है, तो जी बिल्कुल ये इसी से खुल रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा। हम इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, ये सेव लिखेंगे। तो मेरे पास जगह नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ। आपका क्या आ रहा है आंसर, हमारे पास आंसर आ रहा है 8x6 प्लस 27y6, तो ये क्या होगा बेटा हमारा आंसर होगा। बस क्या करना है, फार्मूला में खोलना है एंड देन उसको बंद कर देना, सिंपल आसान। अब हमारे पास सवाल नंबर 2 है, इसको भी सेम है। मैं कोशिश करूंगा मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूं ताकि आपको मसला ना हो, आप आराम से इसको सॉल्व कर सको, मतलब इसका सोल्यूशन आपको आराम से मिल जाए। तो आपके पास क्या, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, और लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उसको वापसी उतार दोगे। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का 4 प्लस y का 4, जो सवाल था मैंने उसको सेम टू सेम वैसे ही उतार दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना दिमाग चलाना है, ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा एक जैसे फार्मूलाज तो यूज़ नहीं होते ना, आपको दिमाग चलाना। अब देख लो एक चीज़, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्या x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक फार्मूला याद आ रहा है, एक फार्मूला नहीं था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये एक फार्मूला हमारे पास हुआ करता था। क्या अगर दो एक ही चीज़ में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस हो जाए तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, इस वाले फार्मूला में लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना, आप पहले ए और बी को आइडेंटिफाई कर लो कि ए हमारे पास क्या है। ए हमारे पास है बेटा एक्स, और जबकि b हमारे पास क्या है y। या तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है y। अब इस फार्मूला में पुट करके देख लो क्या हो जाएगा, x a की जगह x आ गया, उसके ऊपर क्या डाल दिया स्क्वायर डाल दिए, माइनस का निशान लिखे, b की जगह क्या आ गया y हो गया, उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसका क्या लिखा हुआ है, उसका आंसर क्या आ रहा है a माइनस बी, तो मतलब a हमारे पास क्या है x और b क्या है हमारे पास माइनस y, और फिर क्या हो जाएगा a हमारे पास x और b हमारे पास क्या है y, यही चीज़ उठकर आ गया वापसी। तो इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। हमने इस पूरी की जगह क्या लिख दिया, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और बाकी क्या बच गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और x का 4 प्लस y का 4, ठीक है। अब फिर देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, फिर देख रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर देख रहे हैं हम क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम टू सेम वही चीज़ें हो गई। तो फिर से आप ऐड कर लो और फिर से फार्मूला लगा दो। मैं बार बार आपको इसलिए बताऊँ ताकि आपको पता चल जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। तो आपको पता होगा a किसके बराबर है यहाँ पे, अब a बराबर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के, जबकि b हमारे पास किसके बराबर है, b हमारे पास बराबर है y स्क्वायर के, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो गई ना अंदर की, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब उसी तरह से लिख दोगे, कैसे, आ जाओ,
हमारे पास क्या लिख रहे हैं ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, जबकि उसके ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर लगाना है। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई का स्क्वायर, हमने वाई का स्क्वायर लिखा और उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस, पहले माइनस करके लिख दो, माइनस लिखा है माइनस वाई स्क्वायर और एक दफ़ा यही चीज़ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो टर्म है हमारे पास यही टर्म, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 2 4 हो जाएगा। तो एक्स का 4, ठीक है, फिर माइनस का निशान माइनस लिखेंगे, फिर क्या है वाई और 2 2 4, तो वाई का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये आखिरी वाली टर्म बच गई, तो हम क्या लिख देंगे एक्स का 4 प्लस वाई का 4। फिर देख लो क्या हो गया, फिर से हमारे पास वही टर्म आ गई, एक माइनस वाली टर्म और एक प्लस वाली टर्म। अब मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा के बताता हूँ, इसको कन्वर्ट करना नहीं सिखाता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ। हमारे पास क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होगा एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई। ज़रूरी नहीं है आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू होगी। तो क्या लिख देंगे x की पावर 4, फिर उसके बाद क्या लगाना है स्क्वायर लगाना है। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाया है, ए बी करके नहीं करवाया। फिर y लिखा हुआ है, y लिखा हमने, y की वैल्यू क्या है 4 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। और वो किसके बराबर होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर x4 माइनस y4 और x4 प्लस y4 ही होता है ना, क्योंकि ये 4 वाली टर्म a हो गई और ये b हो गई, तो हमने इसमें लिख दिया। अब क्या करना है, इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वही चीज़ आ रहा है x4 माइनस y4 x4 माइनस y4 x4 प्लस y4, सेम टू सेम वाला। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आप ये लिख देंगे, आ जाओ क्या लिखा हुआ है x4 के ऊपर स्क्वायर और y4 उसके ऊपर स्क्वायर, 4 2 8 और 4 2 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया x8 माइनस y8। अब हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन इससे आपको मसला मतलब का आपको घबराना नहीं है, बल्कि इसको जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा सॉल्व करने का तरीका होता है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को पहले वैसे ही उतारने से पहले एक काम करते हैं, हम अरेंज करके लिख लेते हैं। ये वाली जो टर्म है उसको मैं इसके साथ लिखूँगा, ये वाली जो टर्म है मैं इसको इसके साथ लिखूँगा और ये वाली जो टर्म है मैं इसको इसके साथ लिखूँगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाली टर्म इसके साथ, ये वाली टर्म इसके साथ और ये वाली टर्म है मैं उसको इसके साथ लिखूँगा, ठीक है। एक बार मैं सवाल को मैच कर लेता हूँ कि सवाल मैंने ठीक उतारा है, हाँ सही है बिल्कुल। अब क्या करना है, जो सवाल लिखा हुआ है क्या लिखा है x माइनस वाई, आपने वैसे ही उतारा और ये वाली टर्म को हमने इसके साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरे वाला टर्म क्या है x प्लस वाई, तो हमने क्या लिखा x प्लस वाई वैसे ही लिखा और इसके साथ हमने ये वाली टर्म लिख दी, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब ये आखिरी वाली टर्म क्या है हमारे पास, आखिरी वाली टर्म है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसके साथ मैं क्या लिख दूंगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y का 4। यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फार्मूला में पुट करना है। ये सारे एक ना एक किस्म के फार्मूलाज में ओपन हो रहे हैं, बल्कि क्लोज हो रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि कौन सा फार्मूला है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो तो बेहतर है, ताकि आराम से ये सॉल्व भी होते जाए। तो आपको क्या करना है, फार्मूला मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब, माइनस का निशान है माइनस डाला, बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये माइनस का निशान यहाँ प्लस हो जाता है और बाकी सेम टू सेम वैसे ही उतर जाता है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को पहले हम काम कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई वाई टर्म को काम कर रहे हैं, इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू मालूम कर लो। ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी वाई। आप इस फार्मूला में ये चीज़ को पुट करके देखो क्या यही चीज़ आ रहा है। हमारे पास ए लिखा हुआ है, तो ए हमारे पास क्या है बेटा, ए
लिखा हुआ है, ए हमारे पास क्या है एक्स है, तो हमने क्या लिख दिया एक्स लिख दिया, लेकिन एक्स के ऊपर क्या लिखना है बेटा क्यूब लिखना है, तो हमने क्यूब लिख दिया। फिर माइनस बी हमारे पास क्या है वाई, और वाई के ऊपर क्या लिखना है बेटा क्यूब लिखना है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब इधर आ जाओ, लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है ए का स्क्वायर, तो मतलब एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस का निशान है, तो हमने क्या डाला प्लस डाला, ए बी मतलब एक्स वाई, और फिर प्लस बी का स्क्वायर तो मतलब वाई का स्क्वायर। आप देख रहे हो ये जो टर्म हमारे पास आई है वो सेम टू सेम ऐसी आ गई है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो मतलब हम इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं, मतलब इस पूरी की जगह हम ये लिख देते हैं। और लिख कर देखते हैं हमारे पास आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा। क्या लिख दें एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख दिया। अब हमारे पास जो बच गया हम उसको लिख देते हैं। हमारे पास बच गया ये वाई टर्म एक्स प्लस वाई और एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और हमारे पास एक और क्या चीज़ बच गई है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स फोर प्लस एक्स का स्क्वायर और इसके साथ वाई का स्क्वायर प्लस वाई फोर। ठीक है, सेम टू सेम हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब क्या करोगे, अब आप काम करोगे इसके लिए, इसको निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका होगा वही फार्मूला लिखोगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब, क्योंकि अब प्लस का निशान है तो हम प्लस डालेंगे, बी क्यूब बराबर होता है, मैंने बताया था ना ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बताया था ना। हमारे पास क्या होता है साइन चेंज हो जाती है, ठीक है, इसकी साइन चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, अगर यह माइनस होता है तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो सेम आपको अब इस वाली टर्म को जो है आपको इस फार्मूला में खोलना है। तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, ठीक है, और वाई की वैल्यू हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई है, अजान के बाद। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास y है। तो सेम इस फार्मूला में लिखते जाओ। हमारे पास a क्या है x है, x के ऊपर 3 प्लस y के ऊपर क्या हो जाएगा, y के ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसे इक्वल लिखा, फिर a प्लस बी लिखा हुआ था मतलब x प्लस y, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स वाई, और b का मतलब y का स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब देख रहे हो ये वाली टर्म और हमारे पास ये वाली टर्म सेम आ रही है, तो हम इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी x3 माइनस y3, ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी जगह क्या आ गई हमारे पास x का 3 प्लस y का 3 अभी हमने निकाला, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, हमारे पास वैल्यू बच गई ये। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है ये सवाल जो है बुक में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा, इन सब में माइनस होगा, ठीक है, तभी तो वो होगा, क्योंकि प्लस है तो यहाँ वाला माइनस ही होना है। ये प्लस था, ज़्यादा माइनस था, ये माइनस था तो ज़्यादा प्लस था। तो ये सवाल बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, इसको आप सही कर लो। फिर क्या बच गया हमारे पास बच गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और x4 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई का 4। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा हमारे पास। कोई मसला कोई इशू नहीं है। अब क्या करते हैं, मेरे पास जगह कम है, मैं ऊपर का ये रब करता हूँ एंड देन इसको देखते हुए बाकी चीज़ों को सॉल्व करता हूँ। ये भी वही फार्मूला लगेगा, तो हम कर लेते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला हमारे पास होगा प्लस का निशान है तो लिखेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला लग गया। लेकिन अब तुम्हें मालूम करना होगा कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू अब क्या होगी हमारे पास एक्स का स्क्वायर और बी की वैल्यू होगी वाई का स्क्वायर, क्योंकि उस दोनों वाली वैल्यू में पहले नहीं था, सिर्फ एक्स और वाई लिखा है, लेकिन इस दफ़ा स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे ए की जगह क्या लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, जबकि बी की जगह क्या लिख देंगे वाई का स्क्वायर। इस फार्मूला में वो चीज़ पुट कर दो। क्या लिखा हुआ है हमारे पास ए है, तो ए हमारे पास है एक्स का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगा दो बेटा क्यूब लगा दो, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई का स्क्वायर, तो आपने वाई का स्क्वायर लिखा, उसके ऊपर क्या लगा दिया 3 लगा दिया, क्यूब लगा दिया। फिर ए प्लस बी तो मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और फिर उसी तरह से इसको भी देख लो क्या लिखा हुआ है ए का स्क्वायर हमारे पास है, तो हम इसके जगह लिख देंगे एक्स का स्क्वायर लिख देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लिखेंगे एक्स स्क्वायर और
वाई स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू यही है ना, नई जो वैल्यू आई है, और बी का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, एक्स का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर लो। 2 3 6, 2 3 6 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्स का 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 2 4। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब देखो ये चीज़ और ये पूरा चीज़ किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, तो हम इसकी जगह, इस पूरे चीज़ की जगह क्या लिख सकते हैं, x6 और y6। बस आपको बताना है किस तरह से फॉर्मूला क्लोज हो रहा है बहुत आसान, कोई मुश्किल का काम नहीं है। हमारे पास बचा हुआ क्या है, x की पावर 3 y3 मतलब क्यूब, और ये x क्यूब प्लस y क्यूब, और फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, x6 प्लस y6। और इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सा नाम दे दो, 3 हो चुका है तो अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। असल में इक्वेशन नंबर नाम दे रहे ना, इससे ना ये डोमिनेटेड हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। क्या यहाँ पे आकर आंसर आ गया, क्या यहाँ पर आकर आंसर आ गया, नहीं। क्यों, क्योंकि आप दोबारा देख रहे हो एक फार्मूला लग रहा है, माइनस प्लस और सेम चीज़ें, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें लग जाएगा ताकि ये मज़ीद सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, एक सिर्फ फार्मूला से खेलना है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जहाँ पे दो चीज़ सेम हो और प्लस और माइनस लगा हो तो उसमें यही वाला फार्मूला होगा। तो अब इसमें मालूम कर दो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है बेटा एक्स का क्यूब, और जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास है y का क्यूब। ठीक है, अकॉर्डिंग लिख देना है। a का स्क्वायर लिखा हुआ है तो a के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, x का क्यूब लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस डालेंगे। फिर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है y का क्यूब और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है, इक्वल टू a प्लस बी, तो मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब और a माइनस बी, तो मतलब x क्यूब माइनस y क्यूब। देख लो ये चीज़ सेम टू सेम ऐसी ही आए तो हम इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे की जगह इस चीज़ को लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 2 क्या हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस 3 2 क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, तो y की पावर 6 ये आ गया। और फिर हमारे पास क्या बच गया आखिरी में, x की पावर 6 और y की पावर 6। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। क्या ये सेम आंसर आ गया, नहीं, क्योंकि फिर से माइनस आ रहा है, फिर से प्लस आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से एक और फार्मूला लगाएंगे। मैंने इसे रब कर लिया, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, लेकिन सिर्फ समझाने के चक्कर में मैं आपको ए और बी बिल्कुल डिफरेंट, मतलब आपको बता रहा हूँ कि इसमें ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसमें फार्मूला हो जाएगा हमारे पास भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 6, जबकि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर 6। इस फार्मूला में वैसे करके लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और फिर इसके बाद माइनस का निशान है, b की वैल्यू क्या है, y की पावर 6, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस y6 और x6 प्लस y6। ये सेम टू सेम इसके इक्वल है, तो इस पूरे की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं, x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 का स्क्वायर माइनस y की पावर 6 का स्क्वायर। अब इसको और मज़ीद सॉल्व कर दो, 6 की पावर 12 माइनस y की पावर 12। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। बस फार्मूला में खोलते जाना है और आंसर लेकर आ जाना है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 18 का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी सेम वही है, ये फार्मूला वाला ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से हर एक क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार दो, 2x प्लस 3y, मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि पूरे में कवर हो जाए, 2x माइनस 3y। और फिर क्या लिखा हुआ है, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 16x का 4 प्लस 81y का 4। ठीक है, जो सवाल लिखा हुआ था मैंने उसको एज इट इज़ कोई भी चेंजेस नहीं करते हुए सेम टू सेम उतार लिया है। अब आपको क्या करना है, अब बेटा आपको देखना है, देखो प्लस में लिखा हुआ है और ये माइनस में लिखा हुआ है और सेम टू सेम है। कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखे, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसकी जगह इसको हम
पहले इस फार्मूला में लिख कर देखते हैं और देन इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का तरीका क्या होगा, a हमारे पास किसके बराबर है 2x के, जबकि b हमारे पास किसके बराबर है बेटा 3y के। आ जाओ इस फार्मूला में पुट करो, क्या लिखा हुआ है 2x और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर लग जाएगा। फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, b की वैल्यू क्या है 3y, उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, इक्वल टू तो 2x प्लस 3y, पहले माइनस करके लिख लो अगर माइनस आपको याद है तो, माइनस y और फिर इसी को एक दफ़ा 2x प्लस 3y। ठीक है, सेम टू सेम इसकी जगह ये चीज़ आ गई है, अब इसकी जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको बताया बेटा लिख सकते हैं। तो इसको हम खोल कर लिखते हैं डायरेक्ट। क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 और 4 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9 और 9 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये आपका बन गया और जो बाकी चीज़ें बची हुई उसे वैसे ही लिख दो। क्या लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 16x का 4 प्लस 81y का 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्या करना है, सेम वही चीज़ उठ कर आ रहा है वापसी, दोनों सेम है और प्लस माइनस का फ़र्क है, फार्मूला वही वाला लगेगा और a और b को आप कंसीडर करोगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बार बार फार्मूला लगाने का मकसद ये है कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको पता चल जाए क्या है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x का स्क्वायर है इस दफ़ा, और जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9y का स्क्वायर है। अब इस फार्मूला में वो चीज़ पुट कर लो। आ जाओ, a के स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4x का स्क्वायर लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस b है तो b की वैल्यू क्या है 9y का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा स्क्वायर लगा हुआ है। सेम टू सेम वैसे कर देंगे, जो बराबर है किसके a प्लस बी के, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। ये मत घबराना, इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं क्योंकि बेसिकली एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाले जो टर्म है और ये वाले टर्म है सेम टू सेम वही आ रहा है, तो हम इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, आ जाओ 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 ज़ा 16 और x 2 2 ज़ा 4, तो x की पावर 4 हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा और 9 9 ज़ा 81 और 2 2 ज़ा 4, तो y की पावर 4। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बच गया आखिरी में, हमारे पास बच गया है 16x का 4 प्लस 81 y का 4। फिर देख रहे हो आपके पास, आप एक चीज़ चेक कर रहे हो कि आपके पास फिर से वही टर्म आ गई, तो इसमें फिर से वही फार्मूला लगेगा जो हम लगाते हुए आ रहे हैं और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जगह नहीं है मेरे पास, ये इक्वेशन मिटा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 दिया था, इसको मैंने 2 दिया है, अब हम 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है वही फार्मूला लगाओगे। फार्मूला क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। और क्या लिखा है a की वैल्यू इसमें क्या है इस दफ़ा 16 है, a की वैल्यू हमारे पास 16 x का 4 है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 81 y का 4 है। ठीक है, आप इसको इस फार्मूला में पुट करके देख लो क्या आ रहा है हमारे पास a स्क्वायर, तो मतलब 16 x 4 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा स्क्वायर लग जाएगा, और फिर क्या निशान है फार्मूला में माइनस का निशान है और b की वैल्यू क्या है 81 y का 4 और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इक्वल टू का निशान a प्लस बी, मतलब 16 x का 4 प्लस 81 y का 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 x का 4 माइनस 81 y का 4। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये वाली जो टर्म है वो बिल्कुल सेम टू सेम इस टर्म के तरह आ गई। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और लिखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास 16x का 4 और इसके ऊपर क्या लग गया स्क्वायर माइनस 81 y का 4 और इसके ऊपर क्या लग गया स्क्वायर। अब जब 16 का आप स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 256 और 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और जब 81 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6561 और y लिखोगे 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा। कितना आसान था, बस सिंपल सा था, आराम से सॉल्व हो गया।